मुसलमान प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है? बोलो। डीएम कलेक्टर मुसलमान है? तुम्हारा रक्षा मुसलमान रोक रखा है? तुम्हारा नौकरी मुसलमान रोक रखा है? तुम्हारा प्रमाण पत्र डीएम के यहाँ से पड़ा है कि नहीं पड़ा है? उसमें मोदी योगी खड़ा होगा, इन भाजपाइयों को पकड़ोगे और पीटोगे, फिर इंसान मांगोगे मेरा आरक्षण क्यों नहीं था, क्यों मेरे विरोध में दिल्ली में आरक्षण किया, तब माना जाएगा तुम असली वाले हो, नकली वाले नहीं हो। अगर उनको अगर पानी पिला दिया तो तुम्हारा खानदान तुम्हें माफ नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे बेटे की आरक्षण किया हुआ, तुम्हारा बेटा दिल्ली में उठा हुआ था, आज सपा बसवा कांग्रेस तुम्हारे साथ है। ये भाजपा वाले बेईमान तुम्हारा नौकरी रोक रखा है, उनका तैयारी करो, जीरो उन्हें पढ़ाई करो, तो तुम्हारा आरक्षण मिलने वाला है, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। कितने लोग तैयार होना के साथ कितने लोग तैयार होगा के साथ हिस्सा लेने के लिए तैयार होने तैयार हो, वो तैयार होने तैयार हो। पक्का एक एक वोट डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के कहने पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? गिनती होगा कि नहीं होगा? मैं बधाई देता हूँ बहन जी को, मैं बधाई देता हूँ अखिलेश जी को कि 25 साल से अलग अलग थे, डॉक्टर संजय के आने के बाद एक मंच पर आ गए। हमें सीटों का लफड़ा नहीं है, मैंने बेईमान को हटा दो, हमारा संविधान में लागेगा हिस्सा हमारे दरवाजे पर पहुंचा दो, मेरे को केवल अपने समाज का हिस्सा है। तैयार हो? बोलो तैयार हो? खड़े हो जाओ अपनी जगह पर। तैयार हो? तो समाज को खड़ा करना नहीं करना है, जगाना नहीं जगाना है। तो क्या हमारा दुश्मन मुसलमान है जो भाजपा वाले हैं? तो मुसलमान हमारा दोस्त है कि नहीं है? है कि नहीं है? तुम्हारे बेटे इंजीनियर प्रेमी साहब को 100% मुसलमानों ने वोट दिया कि नहीं दिया? वोट दिया नहीं दिया? सदन में पंचायत नहीं पहुंचाया। तुम्हारा बेटा इंजीनियर प्रेमी साहब आवाज उठा रहा था, नहीं उठा रहा था? भाजपा के गुंडों ने रोका कि नहीं रोका? तुम रोकोगे कि नहीं रोकोगे? आरक्षण तुम्हारा नौकरी भाजपा वाले खा रहे हैं, नदी पर कब्जा किया नहीं किया है, देश पर कब्जा किया नहीं किया है। इन गुंडों को हटाना नहीं हटाना है, हम लोग हटाना शुरू किया है नहीं किया है। फूलपुर कैराना नूरपुर हराया कि नहीं हराया? राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश हराया कि नहीं हराया? पूरे देश से हराओगे कि नहीं हराओगे? नहीं हराओगे। कितने लोग 3 महीना चलने के लिए तैयार हो? बोलो जय निषाद। आज 3 महीने बाद चुनाव होगा कि नहीं होगा? 90 दिन सोना है कि जगना है? समाज को जगाना है नहीं जगाना है? अपना वोट गिनती कराना है नहीं कराना है? कराना कि नहीं कराना है? यादव भाइयों ने मुसलमान से दोस्ती किया कि नहीं किया? आज मुसलमानों ने वोट देकर हीरो बनाया कि नहीं बनाया? बहन जी के लोगों ने उनसे दोस्ती किया कि नहीं किया? बहन जी के लोगों को भी हीरो बनाया कि नहीं बनाया? मुसलमान 70 साल से देख वोट दे रहा कि नहीं दे रहा है? कांग्रेसियों को भी हीरो बनाया कि नहीं बनाया? अगर आप मुसलमान से दोस्ती करोगे तो हीरो बनोगे कि नहीं बनोगे? कितने लोग दोस्ती करने के लिए तैयार हो? पक्का आज के बाद मुसलमान से लड़ाई लड़ना है कि भाजपा से लड़ना है? असली दुश्मन कौन है मुसलमान की? भाजपा। असली दुश्मन सपा बसपा है कि भाजपा? पक्का देख लो, हम लोग एक हो गए तो भाजपा मर रहा कि नहीं मर रहा? आगे मरेगा कि नहीं मरेगा? कमल बटन दबाना बंद कर देंगे तो कमल मरेगा कि नहीं मरेगा? अब एक ही काम करना है, पंजा छूना बटन दबाना, पंजा बटन दबाना बंद कर दिया तो पंजा गायब है कि नहीं है? कांग्रेस मर गई कि नहीं मर गई? हम कमल बटन दबाना बंद कर देंगे, कमल मरेगा कि नहीं मरेगा? तो मरेगा नहीं मरेगा? आज अमित शाह के बेटे के बाद 16,000 करोड़ रुपया है कि नहीं है? तो सीबीआई छापा वहां क्यों नहीं मार रही है? आज के दिन में सीबीआई आईडी तमाम जितनी भी कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी आज बकरी बनी है कि नहीं बनी है? अगर सीबीआई बकरी बन सकती है, आईबी बकरी बन सकती है, सेना बकरी बन सकता है, सारा डिपार्टमेंट बकरी बन सकता है, तुम खेत के किस मूली हो? केवल एक पावर तुम्हारे पास है, इन हरामखोरों का बटन दबाना बंद कर दो, ये मर जाएंगे, सत्ता तुम्हारे हाथ में आएगा। इससे हम लोग मिलकर बात नहीं। तैयार हो कि नहीं तैयार हो? वो तैयार होने तैयार हो? अयोध्या में मूर्ति हम आप अयोध्या जाएंगे कि दिल्ली लखनऊ? नौकरी कहाँ अयोध्या मिलेगा कि दिल्ली लखनऊ? बोलो। मुसलमान भाई इसलिए परेशान है कि वो सोचते हैं कि अल्लाह पूरा करेगा, अल्लाह उन्हें नौकरी देगा कि संविधान देगा? बोलो। डीएम कलेक्टर कौन बनाएगा? अल्लाह की संविधान। वोट कहाँ डालते हैं? अल्लाह के पास की संविधान। आज के दिन में भाजपा वाले इन्हें गाली दे रहे हैं तो क्या अल्लाह पे जा रहा है कि संविधान? तो संविधान से उन्हें हटाना कि नहीं हटाना है?
भगवान को पकड़े हैं नहीं पकड़े हैं। 36 करोड़ देवता हमें पीछे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब हमें देवी देवता भगवान चाहिए कि संविधान चाहिए? बोलो बहन जी के लोग घर में क्या रखे हैं? भगवान की संविधान। बोलो बहन जी के लोग क्या रखे हैं? तो अयोध्या चलना है कि लखनऊ दिल्ली? तुम्हारा संविधान क्या हिंदी में है कि अंग्रेजी में? बोलो तो क्या भगवान अंग्रेजी पढ़ते हैं? बोलो मंत्र अंग्रेजी में है कि संस्कृत में? तो तुम्हारा भगवान तुम्हारा अधिकार नहीं पढ़ता तो कहाँ देगा? मैं तो यही कहूंगा आज के दिन में तुम्हारा हिस्सा किसमें लिखा है? हिंदी में कि अंग्रेजी में? रोग किस दवाई से ठीक होता है? देसी की अंग्रेजी? गरीबी हमारा बीमारी है कि नहीं है? आरक्षण दवाई हो कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? आज देखो पंडित जी, देखो ठाकुर साहब को आरक्षण मिला कि नहीं मिला? उनका गरीबी दूर करने के लिए मोदी योगी आरक्षण दे रहा है नहीं दे रहा है? उनका गरीबी भगवान दूर कर रहा है कि संविधान? हमारा आरक्षण कौन दूर करेगा? भगवान की संविधान। मुसलमान का गरीबी कौन दूर करेगा? भगवान की संविधान। लोहार कहाँ पाल गडेरी कश्यप का लोहार का गरीबी कौन दूर करेगा? भगवान की संविधान। संविधान में हमारा हिस्सा है कि नहीं है? आधा की पूरा? बोलो आधा लड़ना है कि पूरा? क्या कभी दलित भाई इतना इकट्ठे हुए थे? बोलो बहन जी के लोग इतना इकट्ठे हुए थे? कभी यादव भाई इतना इकट्ठे हुए थे? आज के दिन में हम इकट्ठे हैं कि नहीं है? कमजोर हैं कि ताकतवर हैं? आज के दिन में देखो संविधान तुम्हें कमजोर बनाता है कि शेर? आज मोदी योगी शेर बना कि नहीं बना है? सबको खा रहा कि नहीं खा रहा है? बटन नहीं दबाएंगे बकरी बनेगा कि नहीं बनेगा? 4 जगह बकरी बना कि नहीं बना? देख लो राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश हम लोगों ने बटन नहीं दबाया, हारा कि नहीं हारा? आगे भी हारेगा कि नहीं हारेगा? बोलो हारेगा कि नहीं हारेगा? हारना कि नहीं हराना है? आधी ताकत से कि पूरी ताकत से? अपने घर हिस्सा लाना कि नहीं लाना है? इसमें तुम्हारा तो रेहा नाम से आरक्षण है कि नहीं है? अजमार नाम से है कि नहीं है? तुम्हारे भाइयों को मिला कि नहीं मिला? डॉक्टर नमाज नाम से है कि नहीं है? उन्होंने अपना झंडा उठा लिया तो मिला कि नहीं मिला? हम भी झंडा उठाएंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? घर पर झंडा लगाएंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जिस डॉक्टर भाई ने झंडा नहीं लगाया और बेकार है कि नहीं है? आज बेहाल है कि नहीं है? जो दलालों के चक्कर में था दलदल में है कि नहीं है? जो अपने दल में आ गया जो महल में है कि नहीं है? तो शामली में 5000 मकान कांसीराम का है कि नहीं है? सारे कार्यकर्ताओं को मिला कि नहीं मिला? मैं गारंटी लेता हूँ जो मेरा झंडा उठाएगा उसको पक्का महल बनाकर राजनाथ निशा पार्टी और डॉक्टर संजय देने का काम करेंगे। तैयार हो? आज के दिन में 18 लाख नौकरी दलित भाइयों का है कि नहीं है? मोदी जी ने आधा नौकरी दिया कि पूरा? सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पारित करके उन्होंने नौकरी रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है? बोलो भाई भाजपा छोटा बदमाश पार्टी है कि बड़ी बदमाश पार्टी? उसको हम बड़ी बदमाश पार्टी कहते हैं। बड़ी झूठी पार्टी है कि नहीं है? बड़ी जाति पार्टी है कि नहीं है? बोलो आज के दिन में अगर बड़ा वाला बड़ा रहेगा तुम कहाँ रहोगे? नीचे? तो दलित भाइयों से कांसीराम ने कहा जब पंडित जी को ऊपर रखोगे तुम सारे नीचे रहोगे। कहना क्या करना होगा? कहीं से बात करना बंद कर दो, तुम गांव में ऊपर हो जाएंगे तो दिल्ली लखनऊ में हम तुम्हें ऊपर कर देंगे। तो उसी तरीके से तुम अपने गाँव में उनकी बात मानना बंद कर दो। पंडित जी ठाकुर साहब का भाजपा वालों की बात मानना बंद कर दो। अगर गाँव में तुम ऊपर हो गए, गाँव में तुम झंडा ऊपर कर दिया तो दिल्ली लखनऊ में तुम्हें हम ऊपर कर देंगे और तुम्हारा हिस्सा नौकरी पैसा लेकर हम तुम्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तैयार हो? बोलो तैयार हो? आधा काम करने का कि पूरा? आधा लड़ाई लड़ना है कि पूरा? बोलो आधा लड़ना है कि पूरा? पक्का? तो लड़ाई के लिए सेना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बूथ गठन होगा कि नहीं होगा? पक्का? वहाँ सेक्टर गठन होगा कि नहीं होगा? विधानसभा कमेटी होगा कि नहीं होगा? जो काम किया कांसीराम के साथ मालामाल है कि नहीं है? जो नहीं काम किया बेहाल है कि नहीं है? आज देखो कांसीराम साहब का सपना बसपा पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आज के दिन में उनकी सेना गांव है कि नहीं है? सपा की भी सेना है कि नहीं है? ये दुश्मन भाजपा वालों का भी सेना है कि नहीं है? कमांडर वो है, सेना हमारे लोग बैठे हैं, हमारे ही लोगों का गर्दन कटवा रहे हैं। अब बोलो भाई
अब भाजपा से इस्तीफा होगा कि नहीं होगा? कितने लोग आज इस्तीफा दे रहे हैं? बोलो जय निषाद राम। अगर पिछले बार 2014 में भाजपा को वोट दिया था कि नहीं दिया था? हाथ उठा के बोलो, गलती हो गया कि नहीं हो गया? अब भाजपा छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? आज कितने लोग छोड़ दिए? तो एक बार हाथ उठा बोलो जय निषाद राम। पक्का अपने रिश्तेदारों को छुड़ाना है नहीं छुड़ाना है? उनको भी निषाद पार्टी में लाना है नहीं लाना है? घर घर संविधान पहुंचाना है नहीं पहुंचाना है? आज पेड़ देखो, आम के पेड़ में आम फलता है और अमरूद के पेड़ में अमरूद फलता है और गरीबी के पेड़ में गरीबी फलता है और पैसे के पेड़ में पैसा फलता है। कांसी राम साहब अपने कार्यकर्ताओं को पैसे का पेड़ दिए कि नहीं दिए? बहन जी ने अपने लोगों को दिया कि नहीं दिया? मन अखिलेश जी ने दिया कि नहीं दिया? आज के दिन में देखो योगी मोदी अपने लोगों को मालामाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पूरा जनता बेहाल है कि नहीं है? अब बेहाल हो गए कि मालामाल हो गए? कितने लोग मालामाल होना चाहते हैं? बोलो भाई पक्का? क्या इस देश में कम माल है? बोलो। अरे यार हाथ उठाकर बोलो, कम माल है कि ज्यादा? जमीन से कम रुपया निकलता है कि ज्यादा? सोना चांदी हीरा मोती अबरक बालू कोयला मोरंग जो है संगमरमर पत्थर 3G 2G ये कहाँ बिजली पानी कहाँ बनता है? जमीन से है कि नहीं है? 1 रुपया निकल रहा है कि अरबों अरबों की खरबों? अरे अरबों से बोलो, अरबों की खरबों। एक दिन की हमेशा वो कहाँ जा रहा है माल? तुम्हारे घर की सरकार के पास। और सरकार पे भाजपा का कब्जा है कि नहीं है? सारे माल पर भाजपा का कब्जा है कि नहीं है? वो माला माल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? तुम्हारा बेटा बेहाल है कि नहीं है? बोलो। तो उस पर कब्जा होगा कि नहीं होगा? चलना है कि नहीं चलना है? तुम्हारा नेता गया हुआ भाजपा में बकरी है कि नहीं है? 2-4 नेता और भेज दोगे, बकरी रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या अपने समाज को बकरी बना के रखना है कि शेर बनाना है? तो कांसी राम की लिखी किताब दलित भाइयों ने पढ़ा तो बकरी हो गया कि शेर? हमारी किताब पढ़ोगे तो बकरी हो जाओगे कि शेर? आज के दिन में बहन जी के यहाँ उनका फोटो है कि नहीं है? आज दलित भाइयों के यहाँ अम्बेडकर बुद्ध का फोटो है कि नहीं है? बोलो। देवी देवता से दूर हो गया कि नहीं हो गया? बुद्ध अम्बेडकर बहन जी कांसी राम को पूज लिया कि नहीं पूज लिया? दुश्मन देख के डरता है कि नहीं डरता है? मरता है कि नहीं मरता है? बोलो। जैसे फोटो दे दिया बहन जी का कांसी राम साहब का, कहता ये तो टिकाऊ है, ये तो सेनापति है, यहाँ से भागो, ये जय भीम वाला 12 लाख वोल्ट करंट है, अभी बांध कर पिटाई करेंगे, ये गाली भी देगा, पीटेगा भी, उल्टा मुकदमा करेगा, इसे मिलेगा 9 लाख रुपया, हमें मिलेगा जेल, भागो, ये बहुत बड़ा है खेल। उसी में लिखा है कि दुल्हना है, दुल्हनिया के बेटे को कोई बोलेगा रेटे, उस साले को मिलेगा जेल और उसका नहीं होगा बेल, तुम्हारे बेटे और बेटी को मिलेगा 9 लाख रुपया। ये है कानून, ये है संविधान का बहुत बड़ा खेल। ये बताओ छोटा पावर दिया है इसमें कि बड़ा? तुम्हारे नेताओं ने तुम्हें बकरी बनाया कि नहीं बनाया? बोलो आप बकरी बनना है कि शेर? बोलो क्या बनना है? तो अकेले रहोगे तो बकरी और पार्टी का झंडा लेके रहोगे तो ये बताओ 4 सीट गोरखपुर, कैराना, नूरपुर, फूलपुर हारा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश हारा, तो 56 इंच का सीना कहाँ हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? दिखा रहा क्या? अरे यार देख ले, आज देख लो, सुन लो हमसे, बहन जी की सरकार आती है, बधाई दो कि दरोगा से लेके IG DIG उनके लोग दिखते हैं। उन्होंने अपना झंडा उठाया, अपना अधिकारी कर्मचारी बनाया कि नहीं बनाया? माननीय अखिलेश जी आते हैं, उनके लोग भी दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? आज योगी मोदी है, देख लो सारे अधिकारी बिकते हैं कि नहीं बिकते हैं? आज के जान में देख लो, हर जगह उनके लोग बैठे हैं नहीं बैठे हैं? देख लो CBI का कहते हैं देश संविधान से चल रहा, कानून में सुप्रीम कोर्ट ने पास किया नहीं, CBI का जो प्रमुख है वो बैठेगा गद्दे पर। CBI देखो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ही उलट के मोदी ने उसे सस्पेंड कर दिया। आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट, CBI, IG, पुलिस, दरोगा, IG DIG पर उनका कब्जा है कि नहीं है? मैं कहता हूं आज के दिन में क्या हमने गोरों को नदियों में डुबो के मारा था कि नहीं मारा था?
हमारे ऊपर आज के दिन में फिर इन चोरों को डुबो के मारना है कि नहीं मारना है? बोलो। जब हम कमल बटन दबा दिया ये पार हो गए कि नहीं हो गए? हम मझधार में चले गए कि नहीं चले गए? हमें डुबा दिया कि नहीं डुबा दिया? तो क्या कोई किसी माझी को डुबा पाता है क्या? अब हम जिंदा है कि नहीं है? अब भाजपा को डुबोने के लिए काफी है कि नहीं है? पक्का? यही मोदी आया था रैली 7 किलोमीटर पैदल चला, क्या कश्यप को हिंदू बना पाए? बोलो। भाजपा वाले तो भाई कहता है तुम ब्राह्मण नहीं हो, क्षत्रिय नहीं हो, वैश्य नहीं हो, तुम शूद्र हो। तुम्हारा वर्ण क्या है? शूद्र। तुम ऊपर नहीं हो, नीचे हो। तुम जाति में नीचे हो, नौकरी में नीचे रहो, पैसे में नीचे रहो, बुद्धि में नीचे रहो। हम नीचे थे तुम्हारे निषाद राज हेड़ा कश्यप के ऊपर थे। वो कहाँ थे? भाजपा वाले हमें कहाँ पहुंचा रहे हैं? और नहीं, ये पढ़े लिखे लोग मंच पर हैं, ये सब ये जाते हैं कुंडली दिखाने, तो कागज में लिखता है तुम्हारा वर्ण जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, शूद्र हो, नीच हो, और तुम्हारा गण है राक्षस। क्या बनाता है? धीरे से लिखता है। क्या? मुंह से बोलो। हमें भाजपा वाला क्या लिखता है? वर्ण में शूद्र और गण में राक्षस। अब बोलो भाई, ये बेईमान हमें राक्षस बना रहे हैं, धोखे से पैसा भी ले रहे हैं, साला राक्षस बना रहे हैं। अरे बधाई दो पंडित जी के बाप को, ये किताब पढ़ो कहाँ कहाँ लिखे हैं पंडित जी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अलावा पंचम वर्ण निषाद है, ये धीवर निषाद है, कश्यप निषाद है, ये राजा का वर्ण निषाद है। आज के दिन में तुम्हारा किला निषाद राज का इलाहाबाद में है कि नहीं है? तो राक्षस की राजा तुम्हारा झांसी में हेड़ा कश्यप का किला है कि नहीं है? वो सोने का कपड़ा, सोने का नगरी था कि नहीं था? वहाँ आज पानी बरसता फिर भी सोना बिनने जाते ही नहीं जाते हैं। क्या हेड़ा कश्यप राक्षस की राजा? राक्षस तो ये बेईमान है, तुम्हारा हिस्सा खा रहे कि नहीं खा रहे हैं? 4 लाख बच्चे मर गए, 4,000 करोड़ रुपया देके कुंभ में स्नान कर रहा, नंगा नाच करा रहा है। ये बताओ संविधान का रुपया भगवान के पास जा रहा है? जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ गरीब बनेंगे संविधान अमीर है कि नहीं है? संविधान के पास सब रुपया है। अपने जा रहे हैं लखनऊ दिल्ली, आज के दिन में तुम्हें भेज रहे हैं अयोध्या और अपने जा रहे हैं लखनऊ और दिल्ली। कहाँ चलना है? अयोध्या की लखनऊ दिल्ली। मैं बधाई दूंगा अपने कश्यप समाज को, मैं बधाई दूंगा अपने तुरैया जी को, मैं धीवर को धी मतलब बुद्धि पर मतलब राजकुमार। तुम्हारे पुरखे बुद्धिमान राजकुमार थे, अब बुद्धि खुल गई है डॉक्टर संजय की इस पढ़ाई से कि भाजपा गई थी राम मंदिर बनाने के लिए, उल्टे मुंह लात खाकर चली आई और कहीं कुछ नहीं हुआ, हवा में उड़ गए भाजपा वाले। बोलो भाई, मुसलमान भाई कहते हैं हम सोने का ईंट दे रहे हैं, तुम बना लो, चलो बनाओ, तुम्हारी सरकार है बना लो, मैं सोने का ईंट दे रहा हूँ। चल बेईमान आज भगवान राम को टेंट में रखे हैं, अपने साल महल में है। ये बोलो भाई, बेईमान छोटे हैं कि बड़े? बोलो छोटे बेईमान हैं कि बड़े? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा आप लोगों से, बस एक कहानी कह के अपनी बात बंद करूंगा कि चालाक चोर जो चालाक आदमी अपनी भैंस से जो दूध देती है, दूध बच्चे पीते हैं, मोटे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उसे डर रहता है कि चालाक में चोर आएगा, साला भैंस खोल के लेके चला जाएगा, तो उसके गले में घंटी बांध देता है कि चोर जिधर लेके जाएगा घंटी बजेगा, दौड़ाएंगे, गांव भर को बुलाएंगे, चोर को पकड़ेंगे, पिटाई करेंगे, भैंस को फिर लाएंगे, बच्चे दूध खाएंगे। लेकिन 2 चालाक चोर हो जाते हैं, पूरा हिलाते, अभी 5 साल काम करेगी, फिर तुम्हें गांव में जाना होगा। अगर गांव वालों की जमीन चलेगी और सभी उसका खून जब चलेगा, उनसे इंसान आ जाएगा, चाबी नहीं देगा, अपनी चाबी अपनी पार्टी में डालकर डॉक्टर सरकार की चाबी लेकर गांव में करेगा, का काम करेगा। इसलिए आपको गांव में से ना, सड़क कहाँ, वोट हमारा गांव में है कि सड़क पर है कि गांव में? कहाँ है? मुझसे बोलो, वोट कहाँ है? उनके लिए कहाँ जाएंगे? बोलो, चाबी लेने कहाँ जाएंगे?
पैसे का पेड़ कहाँ सड़क पर की गाँव में, खाद पानी कहाँ डालना है, बोलो सेना कहाँ बनाना है, झंडा कहाँ पहुँचाना है, फोटो कहाँ टांगना है। आज के दिन में हमारे ऊपर टिकाऊ पियाऊ का लेवल है कि नहीं है। ये फोटो लगेगा तो टिकाऊ हो गए नहीं हो गए। हमारा फोटो देख कर दुश्मन डरेगा नहीं डरेगा, मरेगा नहीं मरेगा। घर में टिकाऊ और जिसके घर में नहीं रहेगा वो। अब मैं कैसे कह दूं, तुम खुद ही जान लो। अगर फोटो लगा लिया टिकाऊ और नहीं रहोगे तो फिर फोटो लगा लो कि दिमाग का भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कांशी राम ने जिसने दिमाग का भोजन लिया वो हीरो हो गया कि नहीं हो गया। जिसने दिमाग का भोजन नहीं लिया है फिर हीरो है कि नहीं है। बाप ने गलती किया, बेटा सजा भोग रहा नहीं भोग रहा है। तो किताब पढ़ना नहीं पढ़ना है, परिवारों को पढ़ाना नहीं पढ़ाना है, गाँव गाँव पहुँचाना नहीं पहुँचाना है। हमारा हिस्सा कम है कि बहुत ज्यादा, बोलो वोट कम है कि ज्यादा, हाथ उठाकर बोलो ज्यादा की सबसे ज्यादा, बोलो सबसे ज्यादा। पौवा भर की छुआ भर, जीत कौन रहा है, क्यों पौवा वाला जीत रहा है, क्योंकि तुम्हें पौवा पिला रहा है। पियो पौवा, पौवा पीना है, बोलो। अरे यार मैं देखा बुलंदशहर में एक शाम को आदमी मिला, आधा होश में आधा बेहोश में, मुजफ्फरनगर में, वो भी जय भीम जय निषाद बोल रहा था। मैं उन्हें बधाई देता हूँ कि अगर आधा होश आधा बेहोश वाला भी अपने बेटे की हिफाजत के लिए नारा लगाना शुरू कर दिया तो आप तो पूरा होश में हो। उसके विरोध में खड़ा हो कि आपके ऊपर पिछड़ी जात में सूची में डलवा के जो कश्यप और धीवर है, इनकी जो संवैधानिक जात है तुरैहा के नाम से जो प्रमाण पत्र मिलता था तो बेटे नौकरी पाते थे, शिक्षा और रोजगार मिलता था और संविधान में सुरक्षा मिलता था। उसे धोखेबाजी करके मंडल के उस कमंडल में डाल के आपके साथ धोखेबाजी किया। अगर तुरैहा का प्रमाण पत्र मिला होता तो मैं गारंटी से कहता हूं कि सबसे ज्यादा संख्या इस मछुआरों का इस देश में नौकरी पर पूरा होता अधिकार। आज के दिन में वही मुहिम है। आरक्षण क्या होता है, आप ट्रेन में यात्रा करते हो, अगर वो सीट रिजर्व करा लेते हो तो शायद कोई भी आदमी, ताकतवर आदमी आवे कि नहीं मैं इसी पर सो के जाऊंगा, तो भारत का कानून कहता है ताकतवर होगे लेकिन ये सीट जिसके नाम से रिजर्व है वही सोकर जाएगा। उसी तरीके से गरीबों और कमजोरों के लिए रिजर्वेशन था, जिनका बैक गियर लगा था, जिन्हें छोटा कहा गया था। जैसा इतिहास में मिलता है कि छोटी जात समझकर एकलव्य को अंगूठा काटा गया, शिक्षा से वंचित किया गया। अगर धीवर के अंदर एकलव्य का खून है तो उसी के स्वरूप में आपको तुरैहा नाम से आरक्षण मिलता था। अगर तुरैहा आरक्षण आपको मिला होता, और तुरैहा जो मिला हुआ आरक्षण है, मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब देश आजाद हुआ था तुरैहा करोड़ों में थे, आज के दिन में उनकी संख्या कहां चली गई। इसके मतलब हमारे साथ धोखेबाजी करके हमारी गिनती पहले बंद कर दी। गिनती बंद करने के बाद प्रमाण पत्र बंद किया, प्रमाण पत्र बंद करने के बाद हमारी उपजातियों को पिछड़ी जात में डाल दिया, फिर वहां हमें घुमाया गया। फिर आज के दिन में पिछड़ी जातियों में एक क्रीमी लेयर लगा के कि जिसके पास पढ़ने का सुविधा होगा उसके बेटे को नौकरी नहीं मिलेगा, जिसका बेटा नहीं पढ़ने जा पाएगा, खाने को नहीं है, उसके लिए नौकरी मिलेगा, ये मंडल कमीशन कहता है। ये सारे खेल भाजपा का ओपन हो चुका है। उसने 2014 में वादा किया था, हे गंगा पुत्रों हमारे ऊपर विश्वास करो, मैं गंगा की सौगंध खाता हूं। गंगा को कसम खाकर वोट लिया। योगी जी ने भी कहा था कि भाई निषाद हमें मछुआरे हमेशा वोट देकर दिल्ली भेजते हैं। मैं रेल ट्रैक आंदोलन जब किया था उस समय उन्होंने बयान दिया था, सदन में भी बोला था ये अनुसूचित जात के हकदार हैं। अखबारों में भी छपवाया था, घोषणा पत्र में भी कहा था भाजपा ने कि हम मछुआ विजन लागू करेंगे, मछुआ आयोग लगन करेंगे,
अनुसूचित जात की जो विसंगति है दूर करेंगे कि जमुना के उस पार जो मल्लाह है उसे अनुसूचित जात का सर्टिफिकेट मिलता है, जमुना के इस पार का जो मल्लाह है उसे पिछड़ी जात में ढकेल दिया गया। हम 14 राज्यों में ऑलरेडी पहले से मछुआ के नाम से, माझी, केवट, मल्लाह, बिंद के नाम से अगर हम अनुसूचित जात में हैं, उत्तर प्रदेश में मझवार जो है ये केवट मल्लाह की पर्यायवाची जातियां हैं, कश्यप, धीवर, कहार जो है ये तुरैया की पर्यायवाची जातियां हैं। तो ये हमें प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। योगी मोदी ने आरक्षण को 10% जो आरक्षण अभी दिया है, मैं उसका सम्मान करता हूं, क्योंकि योगी मोदी जो झूठेबाज हैं, कम से कम उन्होंने भी मान लिया कि भगवान गरीबी नहीं दूर करता है। पंडित जी भले ठेकेदार हैं भगवान के, अब भगवान नहीं गरीबी दूर करेगा, गरीबी संविधान दूर करेगा। 10% संविधान में संशोधन करके उन्होंने दे दिया। तो संविधान में मिला हुआ तो रहा आरक्षण, संविधान में मिला मझवार, कोली, खरवार, बेलदार, खरोट जो आरक्षण मेरा है, हम 7 नामों से अगर अनुसूचित जात में संविधान की सूची में वर्णित है तो हमें मिलना चाहिए। अब योगी जी झूठ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। 2018 में अगर 4 सीट यहाँ हारे, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर हारे, तो कश्यपों गुस्सा, जब कश्यप गुस्से में आए थे तो क्या क्या खेला है रामायण महाभारत में देख लो, अंग्रेजों से पूछ लो, गोरों से भी लड़ा था, अब चोरों से भी लड़ने के लिए निषाद समाज आगे आ गया है। अगर हमारे लोगों ने गोरों को डुबो के मारा था नदियों में, तो अब तुम चोरों को भी डुबो के मार के खत्म करेगा और सत्ता की चाबी लेकर अपने लोगों का भाग लिखना शुरू करेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ये जन आक्रोश रैली है। मैं कैराना में पिछले बार चुनाव में आप लोगों से एक निवेदन करने आया था कि भाई देख लो, दलित भाई अपना वोट गिनती करा रहा है, हाथी में गिनते गिनते हाथी को देते देते 4 बार सत्ता में आया। 2017 में वो सत्ता में नहीं है, 2012 के बाद से सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी कसम खाया था कि मैं हाथी छोड़ कहीं इधर उधर जाऊंगा तो मानवर कांसी राम और डॉक्टर अंबेडकर साहब के दिल को चोट लगेगा, उनकी आत्मा को कष्ट होगा। लेकिन बहन जी कमांडर उनकी हुई, उन्होंने कहा, हे दलित भाई, अगर हमें तुम अपना कमांडर मानते हो, तुम सेनापति बनते हो, गांव में सेनापति बनाए हो, सेक्टर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जाके बूथ अध्यक्ष अगर सेनापति बने हो और सेना से अपने जाकर कह दो कि सांपनाथ और नागनाथ दोनों हैं, उसमें साइकिल बटन दबा देना और ये सांप और नाग को दोनों को मार देना। तो दलित भाइयों ने 100% वोट डाला कि नहीं डाला? बोलो भाई, तेज बोलो। तो गोरखपुर में डालकर मारा कि नहीं मारा? तो कैराना भी मारा कि नहीं मारा? तो हमारे ऊपर बिकाऊ और पियाओं का लेबल लगा हुआ था। मैंने भी निवेदन किया कश्यप समाज से, मैंने भी निवेदन किया कश्यप, सुरैया, खुलवट, चाहिए एक बार बाथम से, तेली, भाई, लोहार, कहार, पाल से मैंने निवेदन किया कि आपके ऊपर बिकाऊ और पियाओं का लेबल भाजपा लगा के 2014 में वोट ले लिया, 2017 में वोट ले लिया। अगर ऐसे ही बिकाऊ पियाओ बनते रहोगे, तुम्हारे बेटे रोड पर घूमते रहेंगे, बहन जी से रिपोर्ट पड़ता है, सेना लड़ाई लड़ने के लिए अपने कमांडर के कहने पर जान भी दे देता है। ये छोटा चीज है वोट अपने नेता, अपनी पार्टी के कहने पर डाल दो, ये सांप मरेंगे, ये दुश्मन मरेंगे, तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो मैं बधाई देना चाहता हूं अपने कश्यप समाज को कि चुनाव जीतने के बाद मैं नहीं आ पाया था, आज मैं आया। अपने कार्यकर्ताओं को मैं बधाई दूंगा कि गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर में जहां भी मेरा संदेश गया, उन लोगों ने बिकाऊ और पियाओं का लेबल हटा दिया और दुश्मन का छक्का छुड़ाकर अपने जीत का श्रेय लिया। जो जीती पार्टी, उन्होंने शायद अपने बयान में भी कहा था कि निषाद पार्टी के कार्यकर्ता जमीन स्तर पर काम करके अपने वोट को ट्रांसफर कराया और हमारे जैसे लोगों का सीना चौड़ा किया। मैं इनको धन्यवाद देती हूँ। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को अभी कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी से पैसा नहीं चाहिए, हमें पैसे का पेड़ चाहिए। निषाद पार्टी पैसे का पेड़ देने के लिए पैदा हुआ है, पैसे का स्रोत देने के लिए पैदा हुआ। आज के दिन में मैंने अभी अखबार में पढ़ रहा था कि अभी ऑर्डर हुआ है कोई
कि प्रजापति जो है शिल्पकार हैं, उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। पता चला आज एक आदेश हो गया मंत्री का कि अब रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में चाय मिलेगा। मतलब अब प्रजापति का बेटा डीएम कलेक्टर न बने, जाके फिर कुल्हड़ बना के उन्हें चाय पिलाने का काम करे। अब चाय नहीं पिलाया जाएगा, इन बेईमान और दुश्मनों को जोहर पिलाकर खत्म कर दो और अपना सत्ता अपने हाथ में लोगे, तब जाके काम चलेगा, नहीं चलने वाला। बोलो भाई, हमको मछली मारना है कि कलम चलाना है? हाथ उठाओ। अरे यार मुंह से बोलो। ताकत किसमें है? किसमें है? पैसे में कि कलम में? लिखेगा कि संविधान? नौकरी कौन देगा? भाग की संविधान? आरक्षण कौन देगा? भगवान की संविधान? आपका हिस्सा कौन देगा? भगवान की संविधान? पक्का? आपकी सुरक्षा कौन करेगा? भगवान की संविधान? तो देख लो, हमारे लोग पिछड़े जात के लोग पिछड़ गए। क्यों? पिछड़ी जात में नाम डालने के बाद ले गया अयोध्या में, मंडल कमीशन के नाम में अयोध्या में वहां राम मंदिर गिराने के लिए ले चल गया। ये देखने के लिए कि देखें देश के कितने लोग भगवान को मानते हैं। हमारे लोग भगवान की तरफ चले गए। ये बेईमान संविधान पर कब्जा करके सारे पैसे के स्रोतों पर कब्जा कर लिया। भाजपा के गुंडों ने आपके ताल घाट नदी को छिनवा दिया कानून से, जहां वो लाल सोना निकलता है। आज के दिन में भाजपा के गुंडों का कब्जा है। फैक्ट्रियों पर भाजपा के गुंडों का कब्जा है। जहां नोट छपता है वहां गुंडों का कब्जा है। आप अपने बच्चों का भविष्य अगर गुंडों से कब्जा कराना चाहते हो तो घर में सो जाओ। अगर चाहते हो आपके बच्चे भी डीएम कलेक्टर बने तो डॉक्टर साहब के साथ कफन बांध कर निकलो। तुम्हारा हिस्सा मैं तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचाने का काम करूं। तुम्हारा हिस्सा क्या मुसलमान खा रहा है?